इस लेक्चर में हम अपनी बुक के चैप्टर नंबर 7 को शुरू करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं ये चैप्टर एक्चुअली किससे रिलेट करता है और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चैप्टर का नेम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये चैप्टर रिलेट करता है और इस चैप्टर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर हमारी बुक का एक पूरा सेक्शन है जो इसी चैप्टर से आगे स्टार्ट हो रहा है। और ये चैप्टर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेगा टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इससे आगे आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को समझने में हमारी हेल्प करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से डील करती है। तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज एसोसिएटेड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है। हाइड्रोकार्बन्स में दूसरे कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह के। लेकिन जो मेन रोल प्ले करते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, ठीक है। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की वजह से ही हाइड्रोकार्बन्स जाने जाते हैं। और इस हाइड्रोकार्बन में एक ख़ास बात ये होती है कि ये कार्बन टू कार्बन लॉन्ग चेन्स बना सकता है और इन लॉन्ग चेन्स के ब्रांचेस पर दूसरे मॉलिक्यूल्स जो हैं अटैच होते हैं। जैसे कि हमने बात की सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे मॉलिक्यूल्स इनकी ब्रांचेस पर अटैच होते हैं। पास्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर बहुत से कॉन्सेप्ट्स थे जिनमें से एक वाइटल फोर्स थ्योरी भी था। पास्ट में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी कॉमन नहीं थी तो साइंटिस्ट इस पर बिलीव करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। वो साइंटिस्ट ये सोचते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को गलत साबित किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉहलर। इन्होंने किस तरह से गलत साबित किया? इन्होंने लेबॉर्ट्री में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम यूरिया के नाम से जानते हैं उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से प्रिपेयर कर लिया। तो इस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट गलत हो गया और ये पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नेचुरली तो अकर करते हैं और इसके साथ साथ हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स सिंथेसिस किए गए इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं और ये नेचुरली तो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं।